नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इस चैनल पर अब जो फिलहाल है जो चैप्टर चला हुआ है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन मिश्रण का चला हुआ है। मिश्रण की मैंने आप लोगों के सामने 3 वीडियो लेकर आया हूं। आज 4th वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है। चलो, आप लोगों ने जो पहले 3 वीडियो है वे सभी 3 वीडियो देख ली होगी। कल मैंने केवल 12-13 मिनट की एक वीडियो डाली थी जिसमें एक टाइप पूरा किया था। आज भी केवल 10-12 मिनट की एक वीडियो होगी जिसमें एक टाइप पूरा होगा। चलो देखते हैं भाई। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 180 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में तय करता है। 18 घंटे में तय करता है, जिसमें से कुछ भाग 180 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में तय करता है। बहुत बढ़िया तरीके से समझना है क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। जिसमें से कुछ भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल, ठीक है, और शेष 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से तय करता है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से देखना है भाई क्वेश्चन। एक क्वेश्चन समझना है, ठीक है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और करने हैं, 3 क्वेश्चन में पूरा टाइप कंप्लीट, ठीक है। चलो देखते हैं। पैदल, कुछ तो दूरी पैदल और कुछ दूरी साइकिल से तय की है। कुछ दूरी पैदल तय की गई है और कुछ दूरी साइकिल से तय है भाई, ठीक है। चलो, पैदल की चाल बताओ क्या है। पैदल की जो चाल है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, ठीक है। और साइकिल की चाल है भाई 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। क्लियर है। अब यहां ध्यान देंगे बहुत अच्छी तरह से। ये हमारी चाल है, ये हमारी चाल है, तो यहां भी क्या आएगी, चाल आएगी। यहां भी क्या आएगी, चाल। और जो यहां बीच में चाल आती है उसे कहते हैं हम एवरेज स्पीड, औसत चाल आती है। क्या आती है, औसत चाल। चलो देखते हैं। अब देखो, पैदल की चाल है, साइकिल की चाल है, क्या उसने क्वेश्चन वाले ने औसत चाल हमारे से दी है? नहीं, औसत चाल हमारे पास नहीं है। तो भाई औसत चाल कैसे निकाल लेंगे हम? तो बिल्कुल निकालेंगे भाई। औसत चाल देखें कैसे निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले का आप लोगों ने पहले से ही पता होगा कि औसत चाल बराबर होता है एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। यहां से हम इसके औसत चाल एवरेज स्पीड निकालेंगे, क्या है, ठीक है। चलो, कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी है 180 किलोमीटर की कुल दूरी है। कुल समय कितना है? 18 घंटे में तय करता है। तो भाई औसत चाल आ गई इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ध्यान देंगे बहुत बढ़िया तरीके से। देखो, यहां चाल है, यहां चाल है, तो यहां बीच में क्या आएगी, इसकी एवरेज स्पीड आती है, औसत चाल आती है, जिसे हम बीच की वैल्यू कहते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो औसत चाल कितनी आ गई? औसत चाल आ गई इसकी 10, ठीक है। अब सोल्व करेंगे से, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटा देंगे। 17 में से 10 गया 7 आ गया, ठीक है। और 10 में से 8 गया 2 आ गया, ठीक है। अब यहां रुक जाना है भाई, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से देखना है क्योंकि महत्वपूर्ण टाइप है, बिल्कुल बहुत ही, ठीक है। मैंने आप लोगों से एक बात बताई थी और लगभग 10-15 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से सिखाई भी है, ठीक है, कि ये जो अनुपात आता है ना, ये अनुपात उस चीज का आता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, गलती नहीं करना बिल्कुल भी भाई। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पैदल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। भाई क्वेश्चन वाला पूछ रहे हैं दूरी। क्वेश्चन वाला क्या पूछता है? दूरी। इसका मतलब ये जो रेशो, ये जो अनुपात है, ये दूरी का आना चाहिए था। ये किसका आना चाहिए था? दूरी का। भाई मेरी बात ध्यान से सुनेंगे एक बार, ठीक है। मैंने आप लोगों से बताया था, जब मैंने इसकी मिश्रण की आपसे क्या बताई, भूमिका बताई थी, जो पहली क्लास में बताई थी, सारी चीज समझाई थी कि ये अनुपात, यदि वास्तविक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम, तो ये अनुपात यहां जो वैल्यू होती है उसका उल्टा होता है। मैंने समझा रखी है कब चीज आपसे, ठीक है। पर मैंने बताया था कि भाई हमारे फॉर्मूले याद नहीं है। जब फॉर्मूले याद नहीं है, ठीक है, तो ये अनुपात उस चीज का आता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। और एक बताई थी कि ये जो कंडीशन है वो एक जगह फेल होती है। अब वह कंडीशन आज आ गई, ठीक है। वो कंडीशन कौन सी है? मैं तभी तो कह रहा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, बार बार पूछा जाता है।
अब देखो, उसने क्वेश्चन वाले ने पूछा क्या है, दूरी। इसका मतलब ये दूरी का अनुपात आता है। हम जल्दबाजी में गलत करते हैं, ये दूरी का अनुपात नहीं आता। जो मैंने आप लोगों से वो 99% की कंडीशन बताई थी कि ये अनुपात उसी का आता है जो पूछा गया है, ठीक है। वह कंडीशन इस क्वेश्चन के ऊपर फैल होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे बिल्कुल याद रखेंगे भाई, इस क्वेश्चन को बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे, देखो, ठीक है। एक फॉर्मूला आप लोगों के सामने है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक। वो लिखाओ, सच्चा लिखा भाई, ये तो बात है। तो देखो, मैंने उस दिन भी आप लोगों से समझाया था, ठीक है, कि ये अनुपात उसका होता है जो यहां वैल्यू होती है उसका उल्टा होता है। और उल्टा संबंध का मतलब मेरा ये है उल्टा और संबंध, उल्टा संबंध ये है, ठीक है। मतलब चाल और समय एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है भाई। ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसका मतलब यहां देखो, यहां ये क्या है, हमारी चाल की वैल्यू है, क्या है, चाल की वैल्यू। तो ये अनुपात किसका आएगा, समय का आएगा। और यदि ये समय की वैल्यू है तो ये अनुपात किसका आएगा, चाल का आएगा। भाई गलती नहीं करना, ठीक, बहुत बढ़िया तरीके से देखना। तो ये अनुपात हमारा किसका है, ये अनुपात है समय का, ठीक है। इसका मतलब मैं जो पैदल चला वो 7 घंटे चला भाई, और जो साइकिल से चला वो 2 घंटे चला। तो टोटल में अपने अनुसार 7 और 2 9 घंटे यात्रा करी। मैंने टोटल अपने अनुसार 9 घंटे यात्रा करी। और क्वेश्चन के अनुसार कितने घंटे यात्रा करी भाई, 18 घंटे यात्रा करी, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 2 गुना आ गया भाई, ठीक। हम देख लेंगे कितने घंटे यात्रा, इसने तो 7 दूनी 14 घंटे यात्रा करी भाई, और इसने 2 दूनी 4 घंटे यात्रा करी। तो ये तो आ गया 14 घंटे, कि वो पैदल तो चला 14 घंटे, ठीक, और साइकिल से चला 4 घंटे। पेपर वाला क्वेश्चन यहां तक भी पूछ सकता है, पूछा गया है अभी लेटेस्ट एग्जाम में, मैं आपसे बताऊंगा, ठीक है। केवल घंटे भी पूछ सकता है कि पैदल द्वारा तय किए गए घंटे कितने हैं, साइकिल से कितने घंटे यात्रा की है। पर उसने क्या पूछा हमसे, दूरी। क्या पूछा, दूरी। भाई एक बात बताओ, ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। क्या होता है, चाल गुना समय, ठीक है। हमें पता नहीं दूरी की, पैदल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक बात बताओ, पैदल की चाल कितनी, 8, ठीक है। समय कितना, 14 भाई, ठीक, कितना है, 14, ठीक है। अब एक बात और बताओ यहां, ठीक है, ये तो होगी पैदल की बात, ठीक है। निकालो दूरी, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 एक 8 और 3 कितना हो गया, 11। तो कितना आ गया, 112 किलोमीटर। कितना है आंसर हमारा, हमारा आंसर है 112 किलोमीटर। तो यहां ध्यान देंगे, देखो ये पैदल द्वारा तय की गई दूरी है, ये पैदल द्वारा तय किए गए घंटे हैं। और यदि वो साइकिल से पूछते हैं तो साइकिल से हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुना समय। साइकिल की चाल 17 और गुना 4, ठीक है। 17 चौका कितना आ गया, 68 किलोमीटर, ठीक है। तो साइकिल से आ जाएगा 68 किलोमीटर। भाई समझना है, एक क्वेश्चन में सारी बात समझनी बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये या कंडीशन याद रखनी है भाई, बहुत बढ़िया तरीके से याद रखनी है कंडीशन, ठीक। कि यदि यहां चाल आता है तो यह अनुपात समय का आता है, यदि यह समय तो यह अनुपात किसका, चाल का आता है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को बार बार देखना है, क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, ठीक है। बार बार एग्जाम में पूछाता है, ठीक। गलती यहां पे होती है, बहुत अच्छी तरीके से देखना भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, इसी टाइप का है, देखते हैं भाई, ठीक है। और प्रैक्टिस हो जाएगी, यदि समझ नहीं आया तो देखना भाई। एक व्यक्ति 1800 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करता है, जिसमें से कुछ भाग 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो बस से चलता है, और भाई 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी से चलता है भाई, ठीक है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलो भाई देख लेंगे भाई, कुछ भाग तो बस से तय करता है और कुछ भाग रेलगाड़ी से तय करता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। बस की चाल कितनी है भाई, बस की चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की, और भाई रेलगाड़ी की चाल है 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है भाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये चाल है यहाँ पे, तो यहाँ पे औसत चाल आती है नहीं भाई। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो मैंने अभी बताया था कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी, 1800, कुल समय कितना है भाई, कुल समय 20 घंटे है, तो औसत चाल आ जाएगी 2 9 18, औसत चाल आ जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा।
औसत चाल हमारी आ गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और औसत चाल होती है बीच की वैल्यू, किसकी? बीच की। चलो भाई 150 मतलब 90 घटा दो तो यहां तो बचेगा भाई 60, ठीक है, और यहां बच गया भाई 15, तो 15 चौका 60, 4:1, ठीक है। अब यहां ध्यान देना भाई, इसने क्वेश्चन में पूछा है कि दूरी ज्ञात कीजिए, क्या पूछा है? दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से बताया था कि भाई ये अनुपात उसी का आता है जो पूछा गया, पर यहां वो कंडीशन फेल होती है, ठीक है। यहां क्या बात है, मैंने अभी बताया कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, कि चाल और समय में उल्टा संबंध होता है भाई, ठीक है। तो ये अनुपात किसका हमारा? ये अनुपात देखो, ये चाल है तो ये अनुपात किसका? समय का। हमारे अनुसार बस द्वारा तो 4 घंटे, ठीक है, और रेलगाड़ी से 1 घंटा, तो टोटल हो गए 4 और 1 5 घंटे। पर क्वेश्चन के अनुसार कितना घंटे भाई? 20 घंटे, तो 5 चौका 20 भाई, ठीक है। तो यहां कितने घंटे भाई? बस से तो 4 चौक 16 घंटे तय करता है, और यहां कितने घंटे भाई? यहां करता है वो 4 घंटे तय, यहां 4 घंटे। देखो यदि घंटे पूछता है तो आंसर आ गया हमारा कि बस से कितनी? बस से 16 घंटे, ठीक है, और रेलगाड़ी से 4 घंटे उसने याद रखी है। पर ऐसा नहीं पूछा गया, उसने कहा बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, किसके द्वारा? बस के द्वारा। तो दूरी बराबर होता है भाई 4 गुना समय, स्पीड इनटू टाइम। तो बस की चाल क्या है? क्योंकि बस से पूछ रहा है भाई, तो बस की चाल क्या है हमारी? 75 है, ठीक है, और भाई टी कितना है हमारा? टी, यदि मैं टी की बात करूं 16 घंटे है भाई, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे हम? यहां से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। यदि वो रेलगाड़ी से पूछता है, मैं रेलगाड़ी से भी बता रहा है, यदि रेलगाड़ी से पूछता है, रेलगाड़ी से, ठीक है, तो क्या आएगा? दूरी बराबर 4 गुना समय, ठीक है। तो रेलगाड़ी से चाल कितनी है? 150 है भाई, ठीक है, और समय कितना है भाई? समय है भाई 4, ठीक है। तो 15 चौका 60, 600 किलोमीटर तो यहां आ गया, ठीक है। अब वो देखते हैं पूछता किसकी है। उसने कहा कि बस द्वारा तय की गई दूरी, किसकी? बस द्वारा तय की गई दूरी। भाई एक बात बताओ रे, यहां ध्यान देंगे, ठीक है, रेलगाड़ी से तो 600 किलोमीटर चला भाई, इसकी गुणा कर तो कहां दिक्कत आ रही? 16 पंजे कितना होता है? 80, 8, ठीक है। 16 सत्ते कितना होता है? 16 सत्ते 112 होता है, ठीक है। तो कितना आ गया भाई? यहां ध्यान देना भाई, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा? 1200 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 1200 किलोमीटर। कितना आ गया? 1200 किलोमीटर भाई। 16 चिकन 96, 16 सत्ते 112, और 8 कितना आ गया? 120 आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। तो यदि वो बस से की बात करता है कि बस की, तो बस से तो 1200 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, और रेलगाड़ी से 600 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। भाई आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी बहुत बढ़िया तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, और समझ में आ जाएगा बिल्कुल। उसने कहा कि एक व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है, जिसमें से कुछ भाग तो पैदल चलता है, जिसमें से कुछ भाग पैदल चलता है भाई, पैदल, और कुछ भाग कार से चलता है, और कुछ भाग कार से चलता है। भाई 3 क्वेश्चन करना, बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से। केवल कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है भाई, ठीक है। चलो ध्यान दे। पैदल की जो उसकी चाल है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की जो उसकी चाल है, भाई 17 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो यहां चाल तो यहां औसत चाल आती है, और औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर होता है भाई, अभी बताया है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी? 150, कुल समय 10 भाई, तो औसत चाल आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहां रख दो भाई, औसत चाल बीचों बीच रखी जाती है भाई। 17 में तक 15 गया, 2 बच गया, 15 में तक 12 गया, 3 बच गया, तो 2:3 आ गया भाई। क्या आया? 2:3। ये अनुपात किसका आया? यहां चाल है तो ये अनुपात समय का आता है। किसका आता है भाई? सब भाई रटना नहीं है, मैंने कहा कि चाल बराबर दूरी बटा समय, यह कंडीशन याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। तो ये अनुपात समय का आ गया। पैदल तो 2 घंटे चल रहा है, कार से 3 घंटे चल रहा है, हमारे अनुसार टोटल 5 घंटे चलता है। उसके अनुसार टोटल कितने चलता है भाई? 10 घंटे चलते हैं। कितने? 10। तो कितना गुना है भाई? 2 गुना, ठीक है। 2 गुना यहां कर दो, तो 2 दूनी 4 घंटे तो यहां चलेगा, ठीक है। और भाई 2 गुना यहां, 3 दूनी 6 घंटे यहां चलेगा। यहां तक बात समझ आ गई होगी, घंटे तो आ गए भाई। अब यदि वो दूरी पूछता है, ठीक है, कि पैदल द्वारा तय की गई दूरी, भाई दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, अभी बताया था। तो पैदल 12 और गुना समय कितना? 4, तो भाई 12 चौका कितना होता है? 48। तो दूरी आ गई इसकी 48 किलोमीटर,
ठीक है। तो पैदल का इसने पूछा था कि पैदल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो पैदल द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ गई 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर। कार से पूछता है तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 17, 17 6 का 102, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 102 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है, जिसके पूछता है। अब यहाँ ध्यान देंगे भाई, ठीक है, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई ये टाइप, ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने देखना है कि पेपर में पूछा गया है। पेपर में पूछा क्या गया, पेपर में दूरी पूछी गई है तो इस तरह से निकलेगी। यदि पेपर में क्या है समय पूछा, क्योंकि समय भी पूछा गया था अभी एक क्वेश्चन में, ठीक है, तो क्या है यदि समय पूछा जाता है तो समय केवल यहां तक देखते हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया तरीके से देखना है, केवल 10-15 मिनट की वीडियो है। एक टाइप जिस तरह से कल एक क्लास में एक टाइप पूरा करा देता, आज एक क्लास में इसी तरह से एक टाइप आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। और भाई चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है। चैनल का यदि नाम की बात करें कि चैनल का नाम है भाई स्टडी विद प्रवेश है, आपको क्या करना है, स्टडी विद प्रवेश के नाम से आपको सर्च करना है, ठीक है, बिल्कुल यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है, बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स तैयार कर लेने हैं। जय हिंद, जय भारत।